दो न्यूमेरिकल मैंने आज उठाए हैं, एक है सर्कुलर मोशन का जो हमने कल स्टार्ट किया था, और एक है हमारा वैसे जनरल क्वेश्चन है मोशन का। वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस वीडियो में लिया है, उसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सर्कुलर मोशन के बारे में है। क्वेश्चन था कि एक लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच इज 1 सेंटीमीटर। जो सेकंड हैंड होती है वॉच की, तो उसमें 3 होती है, आवर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है। तो सेकंड हैंड जो है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये कहा गया कि द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड इज, 15 सेकंड में उसकी जो टिप है उसकी वेलोसिटी कितना चेंज कर जाएगी वो बताना है। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ इसका, कोई भी आप सर्कल बना लो, उसमें वॉच को ले लो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी कोई भी ले लो जो आपका दिल करता हो। मैंने ये लिया है कि स्टार्टिंग में शायद मिनट हैंड यहाँ रही हो, सॉरी सेकंड हैंड यहाँ रही होगी, जहाँ आपका दिल करे वहाँ पे ले लो। ठीक है, तो पहले वो यहाँ रही होगी, और आपको पता है कि कल बताया था सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है। और दूसरी एक खास बात भी होती है कि वॉच का जो घड़ी में जितनी भी सुइयाँ होती है, वॉच में जितनी भी हमारी हैंड्स होती हैं, चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे वो आवर हैंड हो, चाहे सेकेंड हैंड हो, सबका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होती। सबकी एक्सेलेरेशन जो टेंजेंशियल होती है, जो वेलोसिटी होती है, सॉरी स्पीड इसको कहते हैं, वो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन बदलती रहेगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो होता क्या है वो टेंजेंशियल। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे थी, नीचे, यानी कि मिनट हैंड की टिप शुरुआत में कहाँ जा रही थी, नीचे जा रही थी। जब वो 15 सेकंड के बाद मिनट हैंड यहाँ पहुँच जाएगी, अब कहाँ जा रही होगी, इस तरफ जा रही होगी, इधर जा रही होगी। ठीक, तो ये होगी फाइनल वेलोसिटी। दोनों एक को मैंने नाम अलग अलग लिया है, V1 V2। हाँ, बाद में मैं इसका मैग्नीट्यूड दोनों का V ले लूँगा, वो सेम मैं बाद में कर दूंगा। ठीक, अब हमको इसका चेंज बताना था, वेलोसिटी कितना चेंज हो जाएगी 15 सेकंड में। तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल तो ये होगी, उसमें से इनिशियल माइनस करना है। इनिशियल माइनस करने के लिए करना पड़ेगा, उसको पलटना पड़ेगा। तो मैंने V1 को पलटा और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या करते हैं, ट्राइंगल ही हमको बस जानते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस करवाया, और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। और वो कैसे निकलेगा, क्योंकि एंगल दोनों के 90 डिग्री है, तो आपको सीधा फॉर्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा, वो √2 टाइम्स V होना चाहिए, √2 टाइम्स V होना चाहिए। देखो, तो ये तो हमारे पास चेंज आया खाली इन टर्म्स ऑफ V। अब हमको V खुद कहाँ पता है कि वेलोसिटी थी कितनी उसकी, या स्पीड कितनी थी। देखो बताता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को हम एक ही चीज़ कह देते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, देखो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वेक्टर हम उसको बोलते हैं इसकी हमको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती हो, ठीक है, उसको हम वेक्टर टर्म में बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और किसी के पास डायरेक्शन है लेकिन बतानी ना पड़े तो फिर वो चीज़ वेक्टर नहीं होती। जैसे प्रेशर भी होता है, डायरेक्शन होती है लेकिन बतानी नहीं पड़ती, उसके मैग्नीट्यूड हर तरफ क्या होता है, सेम होता है। खैर उस पर बाद में आऊँगा मैं, प्रेशर वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो उसका वेलोसिटी होती है, अब उसका मैग्नीट्यूड चेंज तो नहीं हो रहा ना, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। और डायरेक्शन के बारे में को पता है कि वो हर टाइम्स क्या होगा, हर वक्त वो टेंजेंशियल होगा, तो हर टाइम वो टेंजेंशियल रहता है, ये बात भी हमको क्लियर है। ठीक, तो जो उस यहाँ यानी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हमको पता होती है कि क्या है वेलोसिटी के बारे में, उसका मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है, जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और साथ ही डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल। तो इसीलिए इसको कई बार हम एक स्केलर की तरह ले लेते हैं, मतलब स्पीड बोल देते हैं, एंगुलर स्पीड भी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे डायरेक्शन अलग से बतानी नहीं पड़ती, वो हमको पता होती है कि हर बार टेंजेंशियल होती है। ठीक, तो स्केलर की तरह इसलिए ले लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी स्केलर वाला चल जाता है अगर यहाँ पर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, मतलब उसका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज ना कर रही हो, तो फिर उसको हम यूनिफॉर्म या सिंपल स्केलर की तरह ले लेते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्केलर की तरह इसकी वेलोसिटी निकाली है। वेलोसिटी कह लो या यहाँ पे स्पीड कह लो, क्योंकि ये मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, यहाँ पे उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो क्या है हमारे पास, क्या कंडीशन है कि जो सेकंड हैंड होती है वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है 60 सेकंड में, है ना। 60 सेकंड लगता है उसको, 1 मिनट लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। एक चक्कर कंप्लीट करने में टिप चलेगी कितना, टिप कितना, क्योंकि हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, कौन से वाली, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। तो कितना चलेगी वो चलेगी 2πr। देखो अब मैंने जैसे पहले बताया आपको, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं ली, मतलब मैंने जीरो नहीं लिया इसको, वो वाला तरीके से नहीं निकाला है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ अलग है और वो अलग चीज़ होती है। जो वेलोसिटी जिसको हम नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी कहते हैं वो अलग चीज़ होती है। असल में ये एक तरीके से स्पीड है, ठीक है, असल में क्या है, एक तरीके से स्पीड, इसलिए ऊपर इसका डिस्टेंस यूज़ हो रहा है। मतलब इस चैप्टर में वेलोसिटी निकालने के लिए आप ऊपर डिस्टेंस ही यूज़ करोगे अगर वो यूनिफॉर्म हो तो। ये बात याद रखना, नहीं तो आपको आंसर गलत आएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे शायद ये 1 मिनट में वहीं जहाँ से चली थी वहीं पहुँच जाएगी और वो 0 हो जाएगा और ये आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, या फिर आप कोई और पॉइंट लोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट दूसरे तरीके से निकालोगे।
ठीक। अगर इससे भी नहीं पंगे में पड़ना तो आपको डायरेक्ट ओमेगा का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है, कितना एंगल चला कितना टाइम में, तो कितना एंगल चलेगा यहाँ पे 2 पे एंगल चलता है कितने टाइम में, 60 सेकंड में, तो ये इससे डायरेक्ट निकाल लो, तो कितना बने 2π/60 यानी कि π/60 हमारा क्या हो गया ओमेगा। और अब आपको वेलोसिटी का रिलेशन बताया था v = r ओमेगा, कितना बना था वो r ओमेगा कितना बना था, r कितना 1 सेंटीमीटर, तो ये π/30 आ जाएगा, ये π/30, तो ये π/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ क्लियर हुआ भाई कहानी। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है क्योंकि ये चीज़ उससे अलग है। मतलब यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो बोला उसको वेलोसिटी गया है, आप उसे मान के स्पीड चलोगे, वो लीनियर स्पीड मान के चलोगे, बोला वेलोसिटी गया है। जहाँ कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्शन टेंजेंशियल मान लेंगे। हाँ, निकालोगे उसको किस तरीके से, स्पीड के जैसे, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से नहीं निकालोगे। ठीक। अगर आपसे कोई पूछता अलग से लीनियर वेलोसिटी है 2 टाइम के बीच में, जैसा स्टार्टिंग में क्वेश्चन होते थे, वहाँ की कहानी अलग होती है। ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला में निकालोगे उसको v = r ओमेगा वाले तरीके से, आप पहले ओमेगा निकालोगे यानी टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम। तो 2π एंगल को कवर करता है कितने देर में, 60 सेकंड में। मैंने 2π ले लिया। आप अगर इतना देर का लगाते, यहाँ से यहाँ तक का लगाते, तो आपका π/2 एंगल आता और 15 सेकंड में, उससे भी आंसर सेम आता। ओमेगा इसकी सेम है, ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है, उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसका ओमेगा वेरिएबल हो जाए उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओमेगा वेरिएबल हो जाए उसमें एक एक्सेलरेशन ऐसी आती है जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर देगी। ठीक है। ये अभी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, वो चेंज होती रहेगी। ठीक है। और जैसा आपको बताया अभी, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंजेबल है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमको पहले से पता है, वो टेंजेंशियल होनी है, तो असल में निकालते स्पीड है, क्या है उसको वेलोसिटी देते हैं। ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था, बस इसको दिमाग में बिठा लेना। तो उससे अगर आप सॉल्व करके वैल्यू पुट हो तो आंसर सिंपल था। ठीक है, वहाँ कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद आपको समझ में आएगा, नहीं तो बता देना। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था। देखो इसमें आपको मैं क्वेश्चन दे भी रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन में देख लेना कि थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना डॉटेड लाइन शो की गई, तो इसमें सारी लाइन डॉटेड हो गई, तो असल में कर्व कौन सा पता ही नहीं है, जिसकी मेन ग्राफ है वो कौन सा है वो मालूम ही नहीं है, तो शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी, वो बताएं। असल में ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन कोई ना कोई डार्क लाइन उसमें होगी, तो मुझे लगा कि शायद डार्क लाइन ये रही होगी जिस हिसाब से उन्होंने स्लोप बताया है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है, ये प्रैक्टिस से है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी चिंता मत करना, वहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो अलग से डार्क लाइन खींच के देंगे, भाई ये वाली कर्व है, यहाँ कोई ऐसी डार्क लाइन नहीं है जो कर्व होती है हमारा, तो ये कर्व है हमारी। अब इसका एंगल 45 डिग्री दिया गया है। सवाल आपसे ये है कि जब वो इस पॉइंट पर क्या होगी उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो होती है dv/dt, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, विद टाइम चेंज हो रही है। इस एक्सिस पे टाइम था, ये 3 सेकंड था और ये 1/√3 दिया हुआ था, तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम से चेंज हो रही है। वैसे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो भी क्या होगा कि क्या अब भरोसा नहीं है ना कि एक्सेलरेशन चेंज होगी कि नहीं होगी, पता तो नहीं है अभी। अगर वो चेंज होगी कि नहीं होगी वो बात नहीं पता है, तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन यूज़ करनी पड़ेगी, यानी dv/dt यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर माइंड इतना? क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है, मालूम नहीं है कि एक कांस्टेंट है कि नहीं है, उन्होंने दिया भी नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं वेरिएबल होगी, कि हम फिर मोर जनरल केस में चलेंगे। और मोर जनरल केस यही है कि आप कैलकुलस मेथड लगाओ, डिफरेंशिएशन लगाओ, वो अपने आप आंसर दे देगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे ना हो। तो मैंने उसको वेरिएबल मान के चल रहा हूँ मैं, और मैं उसका डेरिवेटिव लूँगा, dv/dt निकालूंगा। लेकिन dv/dt निकालने के लिए कोई इक्वेशन होनी चाहिए ना, यहाँ तो ग्राफ है, ग्राफ से कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। या एक काम हमारा चल गया था, ये 1/v ना होता, ये v होता ना, तो उसका फिर स्लोप हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाता, वो एक्सेलरेशन होती। स्लोप v/t कर्व का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, फिर वो सीधा था। लेकिन यहाँ पे 1/v का कर्व है, तो ये चीज़ यहाँ पे स्लोप कुछ भी देगा पता नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इक्वेशन बनाऊंगा, क्या बनेगी, तो उसके लिए मैंने लाइन माना ये है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y = mx + c, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 10th क्लास में सीखी होगी आपने, है ना। y = mx + c होती है। c क्या होता है यहाँ पे, इंटरसेप्ट, m होता है स्लोप। तो c का पंगा मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं निकाल रहा हूँ c कितना है, कुछ वैल्यू होगी। क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और वो कट जाएगा, उससे कोई पंगा आएगा नहीं। तो ये c है, m कितना है, स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, -1, क्योंकि ये देखो इधर से मापता है ना, तो वो 135 डिग्री हो जाएगा, तो उधर से स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इधर से मापता तो वही 1 है, लेकिन मापा कहाँ से आता है, वो पॉजिटिव एक्स से मापा जाता है, तो वहाँ से एंगल 135 है, और टेंजेंट ऑफ 135 -1 होता है, तो स्लोप कितना हो गया इसका, -1। ठीक। अब x की एक्सिस पे क्या है, t, तो -1 × t,
वाई एक्सिस पे क्या है 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस टी प्लस सी, ये बन गई हमारी इक्वेशन, यानी कि वेलोसिटी की टाइम के साथ हमारे पास अब एक इक्वेशन है। इसका डेरिवेटिव ये मतलब डी वी बाई डी टी इसमें से निकालने पर हमें क्या मिल सकता है, एक्सेलेरेशन मिल सकती है। लेकिन v अभी उल्टा है, नीचे फंसा हुआ है, तो पहले तो उसको टाइम के टाइम में लेके आने के लिए इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, फिर ही आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएंगे और यही क्वेश्चन आपका कम से कम 15-20 मिनट लेगा। इसका यहीं पर डेरिवेटिव लेने का तरीका होता है, वो देखो। इसको पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, v को -1 ले जाओ पर इज इक्वल टू माइनस टी प्लस सी। उसके बाद इस पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, जो वेरिएबल हो लेकिन मेन वेरिएबल ना हो। देखो हमें करना क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, बताता हूँ ध्यान से देखना। अब इसमें वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि ग्राफ ही है उसका, चेंज तो होती है, हर पॉइंट में वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी। जब 1/v चेंज हो रहा है तो v भी चेंज होगा, तो वो वेलोसिटी हमारी चेंज होती है। लेकिन वेलोसिटी जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं वो dv से नहीं ले रहे हैं, मतलब वेलोसिटी से नहीं ले रहे हैं, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं किससे, टाइम से ले रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया जा रहा है, टाइम से डेरिवेटिव हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो चीज़ चेंजिंग हो लेकिन वो खुद वेरिएबल ना हो, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मतलब डेरिवेटिव तो एक्स से लिया जा रहा है लेकिन लिया वाई का जा रहा है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि उसकी पावर एक कम करते हैं पहले वेरिएबल की। जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव होता है वैसे कर दो, -1 आगे डी बाई -2 ऐसे कर दिया। उसके बाद जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव इसका होना है वैसे किया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव अलग से, मतलब इसका मेन डेरिवेटिव, इसको पावर को हटा दो, उसका डेरिवेटिव अलग से उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसका डेरिवेटिव अलग से साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखो अगर डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू v लिया जाता तो आंसर सिर्फ इतना होता, लेकिन अब डेरिवेटिव इस वेरिएबल के हिसाब से नहीं, इसके दूसरे कोई वेरिएबल्स के हिसाब से लिया जा रहा है, तो इसलिए उस केस में हमको साथ में इसका डेरिवेटिव उस वेरिएबल के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये डेरिवेटिव का एक और रूल है। क्लियर पॉइंट याद रहेगा, मतलब क्या करना पड़ता है हमको, किसी और के साथ, जैसे मतलब मुझे कहे कि भाई एक्सेलेरेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कर दो, वेलोसिटी कर दो, और वो a² है, तो मैं इस केस में क्या करूँगा, पहले तो इसका डेरिवेटिव नॉर्मली कर दूंगा जो बनता है, तो पावर को नीचे उतारा और पावर को कम कर दिया, ठीक है, तो वो 1 रह गया। उसके बाद dA बाई dV भी साथ में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल a हमारा वेरिएबल मेन वेरिएबल नहीं था। मेन वेरिएबल वो होता है जो डिनोमिनेटर में होता है, जैसे कि टाइम, तो ये खुद टाइम नहीं था तो आपको साथ में वो लिखना पड़ा, ठीक है। आगे सिंपल है, माइनस क्या टी और ये 0 हो गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा एक ही स्टेप में काम चल गया। अब इसे तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इस चीज़ को नीचे भेजोगे, -v² नीचे आएगा ना, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर माइनस से माइनस कट गया। सोल्व करोगे तो v² की वैल्यू उस टाइम पे कितनी है, 1/v², 1/3 है, तो v² कितना बनेगा, 3 बनेगा, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया। देखो इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में जाकर के आपको, खास तौर पे जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। नीट वालों का काम चल जाएगा, तो जेईई मेंस वालों में अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं भी करते हो, फिर आप दूसरे से कर सकते हो, जो नीट वाले बच्चे हैं उससे कर सकते हो, कि आप इसको पहले सारों को पलट लो। कैसे करते हैं इसको, v को ऊपर ले आओ और ये क्या चला जाएगा, 1/-t + c। फिर इसका डेरिवेटिव जैसे आप करते हो कि इसकी पावर को ऊपर ले जाकर के पावर कम करके वैसे कर लो, लेकिन उसके लिए आपको सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सी कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ कैसे होगा। सी कैलकुलेट कर सकते हो आप, इसमें लिमिट रख दो, t = 3 सेकंड, t की वैल्यू 3 सेकंड रख दो, और उस पर v की वैल्यू कितना, 1/3 आ जाएगी, c मिल जाएगा आपको। वो इसके लिए आपको वो रखना पड़ेगा, वो कर देना, उससे आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज के 2 क्वेश्चन जो डिफरेंट कैटेगरी मैंने दिए थे। अब उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल और भेजता हूँ आपको करना।